Coming to the next question. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जो कंडीशन उसको हम लोग एक विजुअलाइज तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है दो पोल है हमारे पास, ठीक है, दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों ही पोल्स के जो हाइट है वो दोनों ही इक्वल हाइट है, ठीक है। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही अपोजिट साइड में खड़े हैं, लेकिन उन दोनों का हाइट क्या है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, एक 80 मीटर चौड़ा या विड्थ रोड है, एक 80 मीटर फुट रोड है जो कि दोनों ही पोल्स का डिस्टेंस है एक तरफ से दूसरी तरफ। क्या डिस्टेंस कितना है दो पोल का, वो है 80 मीटर। और ग्राउंड लेवल पे इन दोनों डिस्टेंस, ये जो 80 मीटर के डिस्टेंस है उसके बीच एक पॉइंट है। उस पॉइंट से अगर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होके दोनों ही पोल्स के टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देख रहा है तो एक साइड से उसको 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और दूसरे साइड से जो है वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें दोनों ही पोल्स के हाइट को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ही पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइनल पता चल गया है कि हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल्स मालूम करना है। तो इसको हम एक फ्री हैंडेड लाइन डायग्राम के थ्रू फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक इस तरफ एक पोल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी हमें हाइट मालूम करनी है तो हम यहाँ पे हाइट नहीं डाल सकते हैं। सेम अपोजिट साइड में यहां पर हम अगर एक दूसरा पोल अगर बना लें, ठीक है, ये दूसरा पोल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इन दोनों पोल्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 80 मीटर। तो यहां से अगर हम यहां ज्वाइन कर दें इस पॉइंट तक, ठीक, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 80 मीटर। अब कहा गया है ये जो 80 मीटर डिस्टेंस है वहां पे बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जहां से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दोनों ही पोल्स के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो एक तरफ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो दूसरी तरफ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो सपोज हम अगर ये पॉइंट ले लेते हैं रोड के बीच में, ये पॉइंट, यहां से अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट इस पोल के अगर टॉप पे देख रहा है, सपोज इस पोल के टॉप पॉइंट पे अगर देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री, करेक्ट। सेम ऑब्जर्वर अगर सेम पॉइंट से, अगर इसी पॉइंट से अब दूसरे पोल के अगर टॉप पे देख रहा है, सपोज यहां से यहां पे अगर देख रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये हो गया आपका ए, ये मिड पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ओ, ये हो जाएगा आपका बी, सपोज इसको हमने ले लिया सी, इसको ले लिया डी, ठीक है। तो अब जो हमने लाइन डायग्राम बनाया, फ्री हैंडेड डायग्राम जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वहां से हम देख सकते हैं ये ए बी और सी डी दो पोल्स हो गए और इन दोनों ही पोल्स का हाइट क्या है सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल्स हमने ले लिया। सपोज ये हाइट को हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, इस हाइट को अगर हम लोग x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे अगर हम आएंगे तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बेस है बी डी की
डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BD इज इक्वल टू 80 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स AB इज इक्वल टू CD की हाइट निकालनी है। ओके, तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल CDO, ये एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABO। तो इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके हमें ये जो AB की वैल्यू है और या फिर हम बोल सकते हैं CD की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं अगर हम CDO, क्योंकि दोनों ही तरफ का परपेंडिकुलर साइड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक साइड को ले सकते हैं। सपोज हम लोग ये ट्राइंगल एज्यूम कर रहे हैं, ट्राइंगल CDO, करेक्ट, फ्रॉम ट्राइंगल CDO। अब अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है और उसका रिलेशन हम बेस के साथ बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CD जो कि परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस OD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, करेक्ट, tan 60 डिग्री। जैसा कि अगर ये AB x है तो हमारा CD भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये CD यहाँ पे x हो गया डिवाइडेड बाई OD, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री मीन्स √3। तो इक्वेशन क्या बन सकता है हमारा, OD हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन √3, x अपॉन √3। इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे ABO, इस ट्राइंगल को लेकर के देखते हैं क्या आउटकम हमारे पास आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABO, ठीक है, ये ट्राइंगल ले रहे हैं ABO। तो अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, AB, अपॉन बेस जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो यहां लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, करेक्ट। तो अब फर्दर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, AB क्या है, x अपॉन BO। अगर आप देखेंगे फिगर में BO तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस OD। तो ये हमने लिख दिया BD माइनस OD, दिस इक्वल्स टू tan 30 डिग्री है हमारा ये एलिवेशन, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सिंस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, x अपॉन BD माइनस OD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या आ जाएगा, तो अगर इस फैक्टर से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू √3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा BD माइनस OD, ठीक है, BD माइनस OD, सिंस x इंटू √3, जैसा कि हम देख सकते हैं BD की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 80, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 80 माइनस OD, ये OD की जो वैल्यू है वो कितना आया था हमारे पास इक्वेशन 1 से, x अपॉन √3। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम x अपॉन √3 और यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो x बाई √3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो क्या हो जाएगा, x इंटू √3 माइनस है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस x बाई √3 इज इक्वल टू 80। अब अगर हम एलसीएम ले लें √3 तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे अगर हम √3 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 80 √3। तो दिस इंप्लाइज
अब 4 को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 इंटू √3 अपॉन 4, ठीक है। सो ये आ गया था हमारा x इज इक्वल टू 80 इंटू √3 अपॉन 4। सो फाइनल जो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आपको देखें तो 4 इंटू 20 जो होता है वो 80 होता है। 80 4 से 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो जैसा कि हमने इनिशियल स्टेज पे हमने क्या लिया था, AB इज इक्वल टू CD, हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू x। तो AB इज इक्वल टू CD की वैल्यू आप देख सकते हैं हमने क्या लिया था, x। यहाँ भी ये भी दोनों पोल्स की हाइट जो इक्वल थी तो ये भी हो गया x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20√3 मीटर। तो देयरफॉर AB जो कि हाइट ऑफ फर्स्ट पोल था इज इक्वल टू CD, हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 20√3 मीटर। ओके, इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द पोल्स को कैलकुलेट कर लिया, दोनों ट्राइंगल को यूज किया। पहले हमने लाइन डायग्राम के थ्रू ये पूरे विजुअलाइजेशन को शो किया, उसके बाद दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया, ट्राइंगल ABO एंड देन ट्राइंगल CDO, और उसके बाद हमने फर्दर कैलकुलेशंस किया और फिर हमें जाकर के हाइट ऑफ द पोल्स क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू CD 20√3 मीटर। मीन्स कि ये जो दो पोल्स के आप देख सकते हैं, ये जो हाइट थे वो क्या हो गया, 20√3 मीटर।